ठीक है, वेरी गुड। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या को हम जोड़ते कैसे, व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड हाउ टू ऐड रैशनल नंबर्स। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको परिभाषा के हिसाब से क्या बताया था, क्या होती है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या है। दूसरी कंडीशन, p और q दोनों क्या होने चाहिए, p और q दोनों ही पूर्णांकों के अंदर से आने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है कि q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इस तीनों कंडीशन को फुलफिल करती है तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं, है ना, जितने भी पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स, और जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं होल नंबर, और जितने भी प्राकृतिक गुड संख्याएं इवनिंग होती हैं, गुड इवनिंग, प्राकृतिक संख्याएं होती है नेचुरल नंबर, ये सभी के सभी हमने क्या बोले थे, सभी के सभी परिमेय संख्या होते हैं। कैसे होते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक पूर्णांक ले लिया, 0 एक पूर्णांक है, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1 के रूप में लिखते हैं, और 0 और 1 दोनों ही पूर्णांकों के अंदर आता है ना। पूर्णांकों के अंदर 0 भी आता है, 1 आता है, 2 आता है, अनंत तक, और माइनस वाली संख्याएं भी आती है। सारे जितने भी संख्याएं है ना, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये दोनों टाइप की संख्याएं भी पूर्णांकों के अंदर ही आती है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसी के अंदर ही तो पूर्ण संख्या है। मैम पूर्णांकों आपकी के अंदर आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क इशू कुछ नहीं है। दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार, बाकियों को आ रही है बेटा आवाज। ठीक है, यस मैम। मैंने क्या बोला कि देखो ये मैंने पूर्णांक लिख दिए। अब पूर्णांकों के अंदर ही तो आपको पूर्ण संख्याएं दिख रही है 0 से लेके अनंत तक। ठीक है, इसी पूर्णांकों के अंदर आपको प्राकृत संख्याएं दिख रही है 1 से लेके अनंत तक। माइक किसका ऑन है बेटा, माइक ऑन नहीं करना है बीच में। अमन सैनी के नाम से जो है माइक म्यूट रखो। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी प्राकृत संख्याएं होते हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 0 को 0/1 लिखते हो, 1 को 1/1 लिखते हो, -2 को -2/1 लिखते हो, -100 को -100/1 लिखते हो। तो सभी के सभी ये सारी संख्या आपको साफ नजर आ रहा है कि परिमेय संख्या ही है, रैशनल नंबर है। इतना क्लियर हुआ सभी को। किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लो अगर कुछ भी डाउट आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती। जैसे मैंने बोला था ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, मतलब वर्गमूल निकाल के अगर पूर्ण संख्या आता है तो ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे कि आपको मैंने लिस्ट दी थी, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ऐसे करते करते सबके आपको लगभग 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल होता है वो सभी परिमेय संख्या होंगी। जैसे वर्गमूल 4 √4, 2 का होता है हमारा ये, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ये भी p/q का रूप है, तो इसका मतलब वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या होगी। उसी तरह वर्गमूल 9 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 3/1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं संख्या लिखूं वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 6, वर्गमूल 5, 7, इस तरह की जो संख्याएं आपको यहाँ नजर आ रही है, कहीं पे भी नहीं है, नहीं है ना। वर्गमूल 3 नजर आ रहा है कहीं, नहीं है।
वर्गमूल 5 नजर आ रहा है कहीं? नहीं है। 2 नजर आ रहा है कहीं वर्गमूल का? नहीं। तो मतलब ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा, तो कोई भी परिमेय संख्या के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। इतना सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ठीक। कहीं पे भी कोई भी डाउट लग रहा हो तो पूछ लो। मैम जो रूट में 6 है मैम, उसका तो वर्गमूल 3 हो सकता है ना? वर्गमूल 6 का 3 होता है, तो 9 का क्या होता है फिर? मैम 2 3 6 भी तो हो सकता है। आपको ना पहले मैं दिखाती हूँ वर्गमूल कैसे। आप बोल रहे हो वर्गमूल 6 का 3 होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वर्गमूल हम निकालते कैसे हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए। 6 को अभाज्य गुणनखंड विधि या नॉर्मल एलसीएम ले लो। 2 तिया 6। किसी का माइक ऑन है? माइक बंद करिए। पूजा एंड काजल बेटा, माइक बंद करो। देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो वर्गमूल 6 को देखो, ऊपर वर्गमूल है, इसको ऐसे ही रहने दो। 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3। समझ में आया? 6 को ही तो 2 गुणा 3 लिखा है मैंने। इतना यस क्लियर? मैम। अब देखो बेटा, वर्गमूल का होता क्या है। जैसे मैं 9 लिख रही हूँ, वर्गमूल 9। 9 का भी एक बार एलसीएम ले लो। 3 तिया 9, 3 एकम 3। वर्गमूल 9 को मैं लिखूंगी 3 गुणा 3। दोनों में अंतर देखना। इतना सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। अब गुड देखो, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इस वर्गमूल का मतलब होता है, पहुंचा दो। बेटा मैं वर्गमूल निकालना सिखा रही हूँ कैसे निकालते हैं। वर्गमूल 6 को आप एलसीएम लोगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि होता है वैसे तो ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 तिया 6, 3 एकम 3। 2 गुणा 3 लिखोगे, वैसे ही 9 को 3 गुणा 3 लिखोगे। ठीक है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो वर्गमूल का होता है, वर्गमूल मतलब होता है 2 का ग्रुप बनाना है आपको। मतलब दोनों संख्याएं सेम आनी चाहिए। यहाँ देखो, 3 और 3 दोनों संख्याएं सेम है ना? वर्गमूल में हमेशा 2 संख्या एक जैसी होती है, तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है। 3 गुणा 3 है, एक संख्या बाहर ले लो तो ऊपर का जो वर्गमूल है ना, ये कैंसिल हो जाता है। ऊपर का ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे आपको एक 2 नजर आ रहा है, दूसरा 3। तो इसका वर्गमूल कैसे कैंसिल करोगे बेटा? मैंने बोला वर्गमूल कैंसिल करने के लिए दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, तभी वो संख्या वर्गमूल से बाहर आती है। वर्गमूल से तभी बाहर आएगी जब दोनों अंदर की संख्याएं समान होंगी। समझ में आया? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 6 का वर्गमूल 3 नहीं होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। आकाश के नाम से जो बच्चा है, क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। सभी को दोनों संख्या अंदर सेम होंगी तभी वर्गमूल हटेगा ऊपर से। 6 में तो हो ही नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि दोनों ही अंक अलग अलग आ रहे हैं, 2 और 3। आगे बढ़े। अच्छा, इसको ना हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे जब वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा ही देखो, आगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसे। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो भी हमारी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम दशमलव हटा के उसे चेंज कर सकते हैं ना। एक दशमलव के बाद एक संख्या है, इसको 32/10 लिखूंगी। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 16/5। तो ये भी p/q का रूप है। और 16 और 5 दोनों ही पूर्णांक हैं, और q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसी हमारी डेसिमल्स नंबर, ऐसे हमारे दशमलव वाली संख्याएं जिनको मैं p/q के रूप में लिख सकती हूँ, वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर हो गया इतना सभी को? ठीक। चलिए,
इसके बाद हमने क्या सीखा था कि कैसे हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, है ना। मैंने ये भी बताया था कि परिमेय संख्या को जोड़ना सेम वैसे ही है जैसे भिन्नों को जोड़ना है, ठीक है। जैसे आपको 1/3 और 1/5 को जोड़ना है, दोनों की दोनों परिमेय संख्या है। तो भिन्नों को कैसे जोड़ते थे बेटा, सबसे पहले एलसीएम लेते थे, 3 एकम 3, फिर 5 से जाएगा। सभी को याद आया एलसीएम लेना। यस मैम। भिन्नों को जोड़ना सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। 3 और 5 का एलसीएम आया 15। फिर क्या होता है, ऊपर वाली संख्या उतारो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में प्लस का निशान, फिर ऊपर वाली संख्या गुणा बॉक्स। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 5 बारी, 3 पंजे 15। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 3 बारी, 5 दिया 15। 1 को 5 से गुणा करोगे 5 आएगा, 1 को 3 से गुणा करोगे 3 आएगा, बट्टे 15। 5 और 3 8, 8/15 इसका उत्तर है। इतना समझ में आया सभी को। सेम वही है जैसे भिन्नों का हम करते हैं ना जोड़, तो वही है, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन में इसी टाइप का पोल में दे दूं, बताइए कर लेंगे सभी। यस मैम। गुड। और मैंने जैसे कि आपको पहले बोला है कि कोई मुझे कॉपी नहीं दिखाएगा। कॉपी कब दिखानी है, जब सभी बच्चों का पोल का रिस्पॉन्स मेरे पास आ जाए। एंड में दिखाना, जब मैं पोल बंद कर दूंगी ना उसके बाद मुझे सभी कॉपी दिखाएंगे आज। क्लियर हो गया। पहले मत दिखाना कोई भी कॉपी, अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, पोल में आंसर कर दो। बिल्कुल आराम से करिए। 4 और 20 का एलसीएम लो। सबसे पहले तो कॉपी मत दिखाना मुझे, अपने आप करिए सब। वेरी गुड, 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया, सही हो रहा है। ठीक है, काफी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, 20 बच्चों का आंसर आ गया। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, आखिरी के 5 सेकेंड्स। सभी का हो गया तो बता दीजिए, कोई बच्चा रह गया जिसने पोल में नहीं किया।
काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। 5 4 3 2 1। अच्छा, आप सभी बच्चे ना मुझे अपनी अपनी कॉपी दिखा दो, जिसका भी हो गया आप मुझे कॉपी दिखा दो। यस, वेरी गुड। प्रीति, वेरी गुड बेटा। अंकित के नाम से जो बच्चा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यस, सरवन कुमार के नाम से बच्चा है, गुड। आकाश के नाम से बच्चा है, बहुत बढ़िया। सरोज के नाम से बच्चा है, वेरी गुड। यस बेटा, हिमांशु के नाम से बच्चा है, गुड। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने वैसे पोल में सही किया था, बट देखो कुछ बच्चों ने ना ये बी वाले ऑप्शन पे, सॉरी सी वाले ऑप्शन पे बहुत टिक लगाया है। हम देख लेते हैं कौन सा सही है। सबसे पहले तो 4 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, शून्य का शून्य, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एलसीएम तो 20 ही आएगा। सबसे पहला स्टेप तो एलसीएम लेना था, एलसीएम ले लिया। अब ऊपर वाली संख्या 9 है, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, बीच में प्लस का साइन। ऊपर वाली संख्या 14 है, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। 4 के पहाड़े में 20 कितनी बारी आता है बेटा? 5 बारी। 4 पंजे 20। 20 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है? 1। 20 एकम 20। 9 को 5 से गुणा करो, 9 5 जा 45, 14 1 जा 14। 45 और 14 को जोड़ के कितना आएगा? 9 5। ए ऑप्शन आ रहा है, मतलब 5-6 बच्चों ने सी पे टिक किया है बेटा। मतलब सी आ कैसे रहा था? सबसे पहला स्टेप तो एलसीएम लेना ही है, मीन्स आप लोगों ने एलसीएम ही गलत लिया है, जिनका सी आ रहा है बेटा। और सी वाला मुझे कोई भी चैट सेक्शन में नहीं नजर आ रहा है। बताइए किस किस का सी आ रहा था? बेटा ऐसे तो मत करो, ये आप क्वेश्चन करके आ चुकी हो पहले भिन्नों में, उसके बाद भी अगर 5 बच्चे गलत करेंगे इसको तो फिर ऐसे तो ठीक नहीं है। मतलब उन लोगों को समझ में ही नहीं आया, या तो वो भूल गए। समझ में आया सभी को जितने बच्चे क्लास में हैं? अगर किसी ने भी सी ऑप्शन पे लगाया है तो गलत है, आपको साफ नजर आ रहा है। आगे बढ़े। यस मैम। ठीक, तो ये तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं भाई, परिमेय संख्या माइनस की भी तो हो सकती है। अगर मैं बोलूं माइनस के 2/3 और 4/6 को जोड़ो। अभी हमने देखा ना परिमेय संख्या माइनस की भी हो सकती है। अगर इनको जोड़ना हो तो क्या करना है? यहाँ पे ना माइनस साइन का अंतर आएगा, बाकी सब स्टेप वही है। 3 और 6 का एलसीएम लो, 2 2 3 6, 3 6 ही आएगा। जिसको जो भी स्टेप समझ में ना आए ना पूछ लेना। एलसीएम आया 6, ऊपर वाली संख्या है -2, गुणा बॉक्स बनाया, बीच में प्लस का निशान, फिर 4 गुणा बॉक्स, ठीक है। अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बारी आता है बताओ? 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में 3 दूनी 6, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 एकम 6, एक बार आता है। अब देखो, याद करो पूर्णांक जब हम पढ़ रहे थे, जब एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो, उनको गुणा करना है। माइनस के 2 को 2 से गुणा करना है, उत्तर क्या आएगा? माइनस का या प्लस का? माइनस का आएगा ना। जब एक संख्या माइनस हो, एक संख्या प्लस हो, उत्तर तो हमेशा माइनस आता है। तो 2 गुणा -2 -4, बीच में है 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आएगा बटे 6। अब देखो 4 में से 4 जाएंगे, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की। 4 में से 4, अब एक संख्या माइनस होती है, एक संख्या प्लस हमेशा घटता है। 4 में से 4 घटाओगे, 0 आएगा, 0/6, ठीक है। तो 0 इसका उत्तर है। आपको मुझे यहाँ पे मेन मोटिव ये था समझाने का कि माइनस के अंकों को हम कैसे करते हैं, ठीक है। 0 आ गया, कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जाम्पल ले लूंगी इसका दूसरा। ये समझ में आया? मतलब आपको पूर्णांकों वाला याद करना पड़ेगा कि कैसे हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं। माइनस और माइनस की संख्या गुणा करते हैं, प्लस आता है, और एक ही संख्या अगर माइनस की होती है तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है। सभी को याद है वो चीज? यस मैम। यस मैम।
इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ दूसरा, जिसमें आंसर 0 ना आए। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। माइनस का 3/5 में जोड़ना है 6/8। ठीक है, सेम वही तरीका, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे पहले। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। 5। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, स्क्रीन नहीं आ रही तो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 आएगा एलसीएम। क्लास लीव कर लो बेटा जल्दी से। फिर ऊपर वाली संख्या है माइनस का 3, उतार लिया, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, बीच में प्लस का निशान, 6 गुणा बॉक्स। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा 5 के पहाड़े में 40 कितनी बारी आता है, बताइए 5 बार। कितनी बारी? 8 हाँ, पे आता 8 5 बार। में 8 बार। गुड। और 8 के पहाड़े में 40 कितनी बार आता है? 5। 5 5। बार। वेरी गुड। गुणा कर दो, माइनस के 3 को 8 से गुणा करोगे क्या आएगा? माइनस का 24। प्लस का 24, प्लस का 24 आएगा। मैम माइनस। माइनस का, वेरी गुड, है ना, क्योंकि एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो उत्तर माइनस में आएगा। 6×5 = 30/40। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की। हमने जब पूर्णांक पढ़ रहे थे तो आपको पता है एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की हमेशा दोनों आपस में क्या होंगी, घटेंगी या जोड़ेंगी? घटेंगी मैम। घटेंगी। वेरी गुड। 30 में से 24 जाएगा, 6 आएगा। 6/40, बड़ी संख्या 30 है जिसके आगे प्लस का निशान है, तो उत्तर प्लस का आएगा। अब आपस में कट भी रही है ना, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 0 का 0, 3/20 इसका उत्तर है। देखो काफी बच्चों ने क्या किया ना, इनको जोड़ दिया, माइनस के 24 और 30 को। जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि आपको पता है एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की, हमेशा घटती है आपस में। अभी कुछ कुछ समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है सभी को? यस मैम। देखो इसमें ना सब आ गया, इसमें फ्रैक्शन भी आ गया, इसमें आपका पूर्णांक वाला भी आ गया जो हम पढ़ के आए हैं। तो जो भी शुरू से पढ़ा है वो सब इसमें आएगा। अभी आप लोग ही मुझे बताओगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं पोल में क्वेश्चन नहीं दूंगी, लेकिन अगर आ गया क्वेश्चन समझ में तो पोल में क्वेश्चन कर दे दो, एक क्वेश्चन पोल में। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक, साइन का ध्यान देना बस आप लोग। ठीक है, चलो इससे पहले ये वाला क्वेश्चन। माइनस के 15/14 में जोड़ो 11/7। क्वेश्चन देखा है? राकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक म्यूट करो अपना, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। क्वेश्चन आ गया, माइनस के 15/14 में 11/7 को आपने जोड़ना है, 84। राकेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है बेटा, माइक बंद रखो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी तरफ से। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? राकेश के नाम से जो बच्चा है, क्यों बार बार अपना माइक ऑन कर रहे हैं आप? कुछ प्रॉब्लम है क्या माइक में? आवाज आ रही है मेरी?
देखो बेटा आराम से करो, क्वेश्चन सॉल्व गलत हो रहे हैं पोल में, इतनी जल्दीबाजी में मत करिए। गलत भी काफी हो रहे हैं क्वेश्चन, आराम से करो। नहीं बेटा कॉपी कोई नहीं दिखाएगा अभी, कॉपी लास्ट में, ठीक है शिवानी, लास्ट में। अच्छा जितने बच्चे सही कर रहे हैं उतने गलत भी कर रहे हैं। साइन का ध्यान दो, साइन का। गुड। बेटा 11 बच्चों का सही है और 11 बच्चों का गलत है अभी तक, आधे सही कर रहे हैं आधे गलत। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, क्लास लीव करके ज्वाइन करा आपने? यस मैम। एक काम करती हूँ मैं, दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है यस बेटा? थोड़ी देर के लिए स्क्रीन जाएगी, मैं अभी दोबारा शेयर करती हूँ। अगर अभी भी नहीं आएगी बेटा फिर नेटवर्क इशू है, ठीक है? मुझे बताना अगर दिख रही है तो। दिख रही है। अंकित के नाम से बच्चा, बेटा अब आ गई स्क्रीन? दिख रही। बेटा फिर आपकी तरफ से ना नेटवर्क प्रॉब्लम होगा अगर स्क्रीन नहीं दिख रही तो। मैं क्वेश्चन चैट सेक्शन में लिख दूं आपके लिए? यस मैम। माइनस का 15/14 में आपने जोड़ना है 11/7। कीजिए सॉल्व, कॉपी में कर लो, मुझे फिर कॉपी दिखा देना, ठीक है? कीजिए, बाकी बच्चे पोल में अभी रह गए हैं 2-4 बच्चे जिन्होंने नहीं किया है पोल में आंसर। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। अब मुझे दिखा दो कॉपी, जिसने जो भी किया है कॉपी दिखा दीजिए। सिर्फ 11 बच्चों ने सही किया है वैसे तो, बट जिसने गलत भी किया है वो भी मुझे कॉपी दिखाए, क्या क्या आंसर आ रहा है। शिवानी बेटा आंसर तो आपका गलत आ रहा है। महेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या आंसर है आपका? आपका भी गलत है। सानिया बेटा गलत है, रॉन्ग। नो। अंकित बेटा, अंकित के नाम से बच्चा है, गलत आ रहा है बेटा। हिमांशु क्या आ रहा है बेटा? हिमांशु के नाम से बच्चा है, क्या आ रहा है आपका? आपका ठीक है, आपका ठीक है। विजय के नाम से बच्चा, आपका भी ठीक है। बाकी बच्चे जो मुझे कॉपी नहीं दिखा रहे बेटा दिखाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एकदम सही करना है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि एटलीस्ट आप ट्राई करें, ठीक है? ठीक वो हो जाएगा प्रैक्टिस से। मीनाक्षी के नाम से बच्चा बेटा करेक्ट है। चंचल वेरी गुड बेटा। सरवन कुमार के नाम से बच्चा है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। बाकी सभी बच्चे कॉपी दिखाएंगे मुझे,
राहुल के नाम से बच्चा है, वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, अम्बेश कुमार के नाम से बच्चा, बेटा क्या आंसर आया? दिख नहीं रही मुझे कॉपी, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। सूरज के नाम से जो बच्चा है, क्या आया बेटा आपका फाइनल आंसर? कॉपी नहीं दिख रही मुझे आपकी, सीधी करो सीधी। सरोज के नाम से जो बच्चा है बेटा, गलत आया आंसर। यस, सूरज के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। रंजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका आंसर क्या आया है? राजू के नाम से जो बच्चा है बेटा, आंसर गलत आया आपका। अब देखो यहाँ देखो, अब सभी बच्चे मुझसे मैच करेंगे, मतलब कहाँ कंफ्यूजन हुई आप लोगों को? सबसे पहले तो एलसीएम लिया आप लोगों ने, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, एलसीएम तो 14 ही आना चाहिए। सभी का एलसीएम तक एकदम करेक्ट होगा, 14 आया होगा। ऊपर वाली संख्या थी माइनस का 15 गुणा बॉक्स, बीच में प्लस का निशान 11 गुणा बॉक्स। बताओ बेटा 14 के पहाड़े में 14 कितनी बारी आता है? एक बार। एक बार। एक बार। 7 के पहाड़े में 14 कितनी बारी आता है? 2 बार। 2 बार। माइनस के 15 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा? -3। -15, वेरी गुड। 11 को 2 से गुणा करोगे क्या आएगा? 22। 22। अब मुझे सबसे पता है गलती क्या हुई है, लोगों ने 22 और 15 को जोड़ दिया है। अभी मैंने इससे पहले सेम ऐसी क्वेश्चन कराया, मैंने क्या बताया, जब एक संख्या माइनस की होती, एक संख्या प्लस की होती, क्या उसको क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं या घटाते हैं? घटाते हैं। माइनस। माइनस करते हैं। मतलब पिछले भी पहले भी क्वेश्चन करके आए हो, फिर भी इतने सारे बच्चे हैं जो जोड़ रहे हैं और उनका आंसर आ रहा है ये या ये, इन दोनों, यही 2 आंसर आ रहे हैं उनके जिन्होंने जोड़ा है। 22 में से 15 जाएंगे, कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। 7। बड़ी संख्या 22 है जिसके आगे प्लस का निशान है, प्लस का 7/14, कट भी रहा आपस में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, प्लस का 1/2 आंसर, सी इसका सही आंसर था। मतलब सिर्फ 11 बच्चों ने सही किया और 11 ने गलत किया है, पूरे 11 बच्चों ने गलत। और काफियों ने तो मुझे कॉपी भी दिखाई। अब मुझे बताइए, समझ में आया क्वेश्चन ये यस मैम। सभी को? मैम। यस। तो वो साइन का ध्यान रखो आप पूर्णांकों में। हाँ बेटा, ये तो ध्यान रखना है, साइन की गड़बड़। पूर्णांकों में आप पढ़ के आए हो, अभी पिछला मैंने सेम ऐसे क्वेश्चन कराया, फिर भी गलत हो गया। वेरी गुड बेटा, दीपेंद्र के नाम से जो है, बहुत बढ़िया। अभी कर लेंगे आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। यस मैम। साइन वाले मत भूलो, बिल्कुल भी मत भूलो। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं पोल में, अब एडिशन का ही। यस मैम। कीजिए, 13/2 और 17/8 को जोड़ो। ठीक है, इसमें तो साइन है ही नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। बिल्कुल आराम से करना बेटा, और जल्दीबाजी में कोई नहीं करेगा। बिल्कुल आराम से करो।
ये वाला सही हो रहा है। वेरी गुड, बहुत सही कर रहे हो। थोड़ी ना कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। राकेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, लास्ट वार्निंग है, इसके बाद में क्लास से रिमूव कर दूंगी। आप माइक बिल्कुल बंद रखो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी तरफ। 19 बच्चों का आंसर आ गया बेटा, अभी भी काफी बच्चे रहते हैं। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के लिए ना मुझे कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर ठीक ही है। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है, चैट में कर दो। प्रॉब्लम ये है कि जब आप माइनस वाले क्वेश्चन कर रहे हो ना, वहां दिक्कत आ रही है। प्लस वाले तो आप एकदम सही से कर ले रहे हो। वेरी गुड चंचल, इसमें ना कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे दिख रहा है सभी का पोल में सभी बच्चों का ठीक ही है। तो 2 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया 8। ऊपर वाली संख्या 13 गुणा बॉक्स प्लस 17 गुणा बॉक्स। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बारी आता है बेटा, बताओ। 4 बारी। यस, 8 के पहाड़े में 8 एक बार। हाँ, 13 गुणा 4 कितना आएगा, 52 52। 17 गुणा 1 17 बटे 8। 52 और 17 जोड़ेंगे 69 बटे 8। ए इसका सही आंसर। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। मैक्सिमम का यही आंसर है। आगे बढ़े तो ये तो हो गई जोड़ वाले की बात। अब हम ना घटा सीखते हैं, माइनस सीखते हैं। माइनस भी याद करो, सेम जैसे हम भिन्नों को घटा रहे थे ना, भिन्नों को जैसे घटाते हैं वैसे ही सभी घटाते हैं। पर यहाँ पे ना साइन वाली गड़बड़ हो सकती है, जैसे पहले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आएगा इसका एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम 12। ऊपर 13 है, गुणा बॉक्स बनाया, माइनस का निशान, 7 गुणा बॉक्स। ठीक है, अब 4 के पहाड़े में 12 बेटा 3 बारी आता है, 4 किया 12। 3 के पहाड़े में 12 4 बारी आता है, 3 चौके 12। गुणा कर दो, 13 3 जा 39, 7 4 जा 28। ये तो सिंपल ही है। 39 में से 28 घटाओगे कितना आएगा, 11 बट्टे 12 इसका उत्तर। क्लियर हो गया, 11 बट्टे 12। ठीक है, ये वाला तो इजी था, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही किया है मैंने, बताइए आप लोग। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। सेम भिन्न वाला ही है माइनस करने का। तो उतार लेना कॉपी में, फिर एक क्वेश्चन करेंगे पोल।
एक क्वेश्चन करे पोल में। Yes, ma'am. ठीक, 14/5 में से 11/3 घटाना है। अच्छा बेटा, इसमें ना साइन का ध्यान रख लेना, हो सकता है इसमें साइन वाला आ जाए प्रॉब्लम की, बड़ा साइन आएगा या छोटा साइन आएगा। ठीक है, आराम से करिए। साइन का ध्यान रखना। वेरी गुड। उन्नीस बच्चों का आंसर आ चुका है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में इतनी गड़बड़ क्यों कर दी आप लोगों ने? 12 ही बच्चों का ठीक है। आप लोग को साइन में गड़बड़ लग रही है क्या? मैं साइन में प्रॉब्लम कर रहे हैं क्या आप लोग? क्यों कर रहे हैं ऐसा? इधर देखो, मेरा आंसर देखो सभी। 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। मतलब हर बार वही गलती कि आप साइन का ही प्रॉब्लम कर रहे हो।
नहीं आ रहा तो पहले ही बता दीजिए ना बेटा। 14 गुणा बॉक्स, बीच में माइनस का साइन, 11 गुणा बॉक्स। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बारी आता है? 3 बारी। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आएगा? 5 बारी। 14 तिया कितना आता है? 42। 11 पंजे 55। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घटाओगे 55 में से 42, कितना आएगा? 13। 13/15। बड़ी संख्या 55 है जिसके आगे माइनस का साइन है बेटा, माइनस का 13/15 इसका उत्तर था। 22 में से सिर्फ 12 बच्चों ने ठीक किया, 10 बच्चों ने गलत कर दिया। मतलब आप लोगों ने यही क्वेश्चन पूर्णांकों में भी किया है ना, जिसमें बड़े छोटे का साइन लगाते हैं। तो फिर यहाँ दिक्कत क्यों आ रही है? जब बड़े छोटे का साइन आपको याद है तो फिर यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना बेटा। बताइए। आ रहा है समझ आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? बताइए, सभी को समझ में आया या नहीं? यस मैम। तो यस मैम बोलते हैं, बट बोल में कैसे क्यों गलत करते हैं आप लोग? मेरे सही है। मतलब कहाँ गड़बड़ लगी आपको? माइनस का साइन तो आएगा ना, जो बड़ी संख्या है उसका साइन तो आता है। यस वेरी गुड बेटा, महेश के नाम से बच्चा आपका तो ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने माइनस का साइन नहीं लगाया है। ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं आप लोग। माइनस का साइन भी तो देखना था जो बड़ी संख्या है। होमवर्क शेयर कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल, सभी बच्चे होमवर्क नोट डाउन करो, ठीक है? इसके कोई क्लास से जाएगा नहीं, मैं होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये 23.1 और 23.2 आपका होमवर्क है, ठीक है? 23.1 एंड 23.2 सभी को दिख गया? यस मैम। और इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में। अच्छा वो बच्चे रुक जाना।